हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है इतने दिनों में और क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो निफ्टी में लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जब तक कि हमें 18,350 के ऊपर की क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिल जाती 2 दिन की, तब तक हम मार्केट में बाई नहीं करेंगे। यही हमने बात की थी और हमने बात भी की थी यहाँ पर कि मार्केट अगर यहाँ पर आता है, इस एरिया में आता है जो हमारी एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग, तो वहां आता है तो वहां हम शॉर्ट करेंगे। बट मार्केट ने यहाँ पर हमें मौका ही नहीं दिया और अगेन नेक्स्ट डे ही वो 250 पॉइंट्स प्लस कुछ ओपन हुआ था। हाँ, तो वहां से हमने ना तो शॉर्ट किया और कुछ भी नहीं। तो अभी हम साइडवेज फेज में थे, इतने टाइम से हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ मार्केट कुछ कहना चाह रहा है तो हमें उसे सुनना होगा कि प्राइस एक्शन क्या बताना चाह रहा है। हमें अपनी बात पे अड़े नहीं रहना है कि हम यहाँ से शॉर्ट ही करेंगे, यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। यहाँ से हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये जरूरी नहीं है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चले। अब क्या करना है, अब जब आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट अगर नहीं चल रहा है तो हमें करना क्या है, हमें मार्केट की सुनना है, मार्केट की प्राइस की सुनना है। प्राइस क्या बता रही है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मार्केट को और हमारी एनालिसिस को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी कि हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो 18,350 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आज जो है वो 350 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। और जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में लग रहा है मुझे, उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमें अब किसी भी तरह से मार्केट में शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पर टिप्स में बाई करना चाहिए। तो अब मैं आपको टेक्निकली बेसिस पे बता देता हूँ, फिर वेव के बेसिस पे बात करेंगे हम। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर बात करें तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है, सपोर्ट एरिया है सबसे स्ट्रॉन्ग, जहां पर हमें कहीं देखना होगा कि ये जो लेग है, इस पूरी लेग की करेक्शन कहाँ स्टार्ट होगी। जो यहाँ से स्टार्ट हुई एक्चुअल में, जो जो लेग स्टार्ट हुई है, वो लेग जो ये स्टार्ट में आपको बता देता हूँ, उसका जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, 17,100। 17,100 से जो स्टार्ट हुई है, उस लेग की पूरी करेक्शन कब स्टार्ट होगी, जब हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है 17,950 960 का जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे हम किसी वजह से आ जाते हैं तो हमें ये जो एरिया है इस लेग का जो है, इस लेग की करेक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। बट अभी हमें क्या करना है, अभी जब तक हम मोमेंटम के साथ में हैं, तब तक हमें बाई करना है। और हमें बाई सीधा सीधा बाई करना है जब हमें कोई डिप मिलता है और इंट्राडे लो अगर हमारा यस्टरडे लो नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए आज का लो जो है हमारा ये है 18,280। अगर 18,280 अगर नहीं कटता है और हमें डिप मिलता है थोड़ा साइजेबल, तो हमें फिर उस डिप में बाई करना है। जैसे ही इंट्राडे लो कट जाता है हमें एग्जिट कर जाना है, क्योंकि फिर हो सकता है थोड़ा करेक्शन करे मार्केट पर। एग्जैक्टली अगर आपको, अगर स्विंग पोजीशन, स्विंग अगर खेलते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बना के, तो आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,960 का, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आएगा तो ये इस पूरी लेग की करेक्शन करेगा। बट इस लेग में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत है। अब मार्केट में आपको जब भी साइजेबल डिप मिले, उस डिप में आपको मार्केट को बाई ही करना है। यहाँ अब शॉर्टिंग करने की गलती से भी गलती ना करें, यहाँ मार्केट को अब बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। मैं पहले बोल रहा था आपको कि मार्केट को आप शॉर्ट कर सकते हो, बट प्राइस कंफर्म नहीं कर रहा है, प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं कर रहा है। टाइम साइकिल में, हर टाइम साइकिल में इन्वर्जन बन रहे हैं, तो वो एक थोड़ा वरीसम साइन है। बट अभी हमें जो प्राइस जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर काम करना है। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जब हर टाइम फ्रेम में आपको इन्वर्जन दिखाई दे, मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में भी इस तरह की जब टाइम साइकिल में इन्वर्जन दिखाई देते हैं तो ये मार्केट में बहुत वरीसम साइन होते हैं, जिसमें कभी भी कुछ भी गैप अप गैप डाउन होने की बहुत ज्यादा, इस तरह की पॉसिबिलिटी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। कि कहीं गैप डाउन, जब आपको लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा, वहां से ऊपर हो जाएगा, और जहां से आपको लगेगा कि यहाँ से अब, हाँ, अब सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़ेगा, वहीं से मार्केट नीचे हो जाएगा। तो ये आपको अब थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो ये टेक्निकली मैंने बात करी यहाँ पर कि एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है। अब मैं आपको लेवल जो है निफ्टी की, जो फाइनल जो नियो काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो लेवल है, वो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम की लेवलिंग एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। ये है नियो वेव का चार्ट। नियो वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमने जो, यहाँ से मैं आपको बात करूँ तो 1992 में हमने साइकिल डिग्री का फर्स्ट लगाया, देन ये साइकिल डिग्री का सेकंड हमने यहाँ पर लगाया, साइकिल डिग्री का थर्ड हमने लगाया,
और साइकिल डिग्री का फोर्थ हमने लगाया जुलाई 2013 में। और उसके बाद अब ये हम फिफ्थ वेव में चल रहे हैं, जो कि एक टर्मिनल इम्पल्स है, जिसमें फर्स्ट कंप्लीट हो चुका, सेकंड कंप्लीट हो चुका, थर्ड कंप्लीट हो चुका, ये फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लास्ट लेग में, मतलब प्राइमरी डिग्री की लास्ट लेग में, फिफ्थ वेव में अभी हम चल रहे हैं। फिफ्थ वेव में अभी हम कहाँ तक चलते हैं उसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो डेटा है मेरे अकॉर्डिंग, कुछ टाइम लिमिट बहुत ज्यादा बड़ी है, वो तो उसका सेंस नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ 2025 2027, तो वो सारी बातें करने का कोई सेंस नहीं है। केवल अभी आपको ये समझना है कि हम लास्ट लेग की फाइनल लेग में चल रहे हैं प्राइमरी डिग्री की। जैसे ही ये लेग कंप्लीट होगी, इस डिग्री का फिफ्थ वेव यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी हम बुल फेज में चल रहे हैं, कहने का मतलब है कि हम बुल रन में चल रहे हैं। जो भी करेक्शन है अभी आई है, तो वो सारी बुल रन की ही करेक्शन थी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गिरावट हमें हमें बाई करने का ये मौका था। बट हम सोच रहे थे कि गिरावट में अगर मार्केट मिलता है, हमारा मानना ये था कि ये यहाँ से कुछ इस तरह से करके और यहाँ से कुछ नीचे आना चाहिए था इसे, तो 14,000 15,000 के आसपास नीचे आता तो वो डिप में हमें बाई करने का बहुत ही अच्छा मौका देता। बट मार्केट है, मार्केट अपनी चाल अपने अकॉर्डिंग चलता है, वो किसी की नहीं सुनता है। तो अब जैसा मार्केट कर रहा है वैसे ही हमें भी करना है। यहाँ पर डिप नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम मार्केट के जिस तरह से मार्केट दिखा रहा है हम उसी तरह से अब चलेंगे यहाँ पर। तो अब ये मैंने आपको ये बताया, ये मंथली चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। और एक्चुअल में जो फोर्थ वेव लगी है वो एक्चुअल में फोर्थ वेव यहाँ पर लगी है। ये यहाँ 7,400 वाला 500 वाला लो नहीं है हमारा। फोर्थ वेव का जो लो है एग्जैक्टली वो नियो वेव के अकॉर्डिंग है ये वाला लो। ये जो लो है ये वाला लो है, ये 11,500 का। इस लो के आसपास हमने फोर्थ वेव लगाई है और अभी हम फिफ्थ वेव में चल रहे हैं। अब फिफ्थ वेव में एक्चुअल में अब क्या कहाँ चल रहे हैं, तो फिफ्थ वेव में मेरी अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने अभी ए वेव कंप्लीट की है। देन अगेन यहाँ हमने बी कंप्लीट की और अभी हम सी वेव में अभी स्टार्ट कर चुके हैं। ये सी वेव में स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब ये जो सी वेव का जो टारगेट आता है, अगर मैं बात करूं इसका आइडियल टाइम फ्रेम की बात करूं, तो ये 2023 मार्च 2023 के आसपास तक के टारगेट मेरे पास में आ रहे हैं इसके। यहाँ पर अगर आइडियल टाइम फ्रेम की बात करें और टारगेट टाइम फ्रेम की बात करें और टारगेट की बात करें, तो टारगेट नियर अबाउट अगर मैं बात करूं आपसे, तो कुछ 22,000 सॉरी 21,300 से लेकर 21,700 तक के टारगेट, इस तरह के टारगेट अभी आ रहे हैं। वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा, क्योंकि वो मार्च से लेकर तो फिर जून जुलाई तक का टाइम फ्रेम है, तो उस टाइम फ्रेम में वो वेरी करता है। तो वो सारी चीजें आपको अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा कि किस तरह से टाइम कैलकुलेट होता है वहां पर, और किस तरह से हम मिनिमम मैक्सिमम और ऑप्टिमम टाइम निकाल सकते हैं कि फिफ्थ वेव कितना होगा। वो किसी और दिन हम सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उसे काउंट करते हैं। तो अभी जो मेरी काउंटिंग के अकॉर्डिंग अभी जो फोर्थ वेव है, ये फिफ्थ वेव का ए लग चुका है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो ये इंटरमीडिएट डिग्री है। अब मैं इसे डिग्री में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि ये जो है हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से जो चलना स्टार्ट हुआ है, ये ए हुआ, देन ये बी हुआ, देन अब हम सी वेव के लिए चल रहे हैं। और ये जो है एक्चुअल में ये इसकी हम कर देते हैं स्पेल में यहाँ पर, ये है प्राइमरी डिग्री में, ये प्राइमरी डिग्री में है। और इसकी विजिबिलिटी स्टाइलिश फॉर्मेशन ये है। तो एक्चुअल में अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब इसका थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम का टाइम में लगा देता हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी उससे यहाँ पर कि एक्चुअल में अभी हम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको फाइनली मैं बता रहा हूँ, ये हमारा लो था फोर्थ वेव का, देन ये हमारी ए वेव लगी, देन यहाँ से हमारा जो है पूरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है यहाँ पर ABCDE करके, सॉरी ABCDEFG का यहाँ पर ये फाइनली हमारा टारगेट, ये वाला जो लो है हमारा, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। देन अभी हम यहाँ से, अब यहाँ से हमने जो है सी वेव स्टार्ट की है। यहाँ से ये हमारी प्राइमरी डिग्री की जो है वो सी वेव स्टार्ट हो चुकी है। अब सी वेव में हमने जो है हमारा जो है उससे भी स्मॉल टाइम फ्रेम का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो है ए कंप्लीट हुआ, देन बी कंप्लीट हुआ, देन हम सी वेव के लिए अभी हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये इसको मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम की बता देता हूँ यहाँ पर। इसे हम मान लेते हैं माइनर डिग्री में।
अभी एक्चुअल में मुझे ये लेवल नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पर केवल आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे केवल आपको ये दिखाना है यहाँ पर कि अभी हमने क्या किया है। यहाँ पर ये कॉलम 3 कंप्लीट हुआ है हमारा, ये कॉलम 3 कंप्लीट हुआ है। देन अगेन यहाँ से हमने दूसरा कॉलम 3 यहाँ पर लेंगे हम, जो कि एक ट्रायंगल है जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रल ट्रायंगल विद द रिवर्स अल्टरनेशन। मतलब ये ए वेव, बी वेव, सी वेव, डी वेव और ई वेव, ये हमारा न्यूट्रल ट्रायंगल है जिसमें सी वेव सबसे बड़ी होती है नॉर्मली, और नॉर्मल न्यूट्रल ट्रायंगल में डी वेव बी वेव से बड़ी होती है, बट रिवर्स अल्टरनेशन में डी वेव जो होना चाहिए, डी वेव छोटी हो जाती है, डी वेव की जगह बी वेव बड़ी होती है। तो ये रिवर्स अल्टरनेशन इन न्यूट्रल ट्रायंगल है, जिसमें कि न्यूट्रल ट्रायंगल है। और यहाँ से अब हमें स्टार्ट नया ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो अभी हम बात करें तो अब हमें यहाँ पर डिप में बाई करना है। अभी ये जो लेग स्टार्ट हुई है हमारी, फाइनली जो नई लेग स्टार्ट हुई है, तो अब हमें उस लेग को राइट करना है। तो अब उस लेग में एक्चुअल में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है उसकी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो इसके लिए मुझे वो टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करना होगा। अब यहाँ वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में नई फ्रेश इंपल्स स्टार्ट हुई है, तो अभी हमारे पास इतना डाटा नहीं है कि हम इसे काउंट करें, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। ये एक्चुअल में नियो वेव में मिनिमम डेटा पॉइंट और मैक्सिमम डेटा पॉइंट आपको पता है, पता होते हैं कि किस डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका हम टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इसे डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं। अब आपके लिए डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पर अभी ये यहाँ पर ये 3 कंप्लीट हुआ है। इस लेग की बात कर रहा हूँ अभी, ये ए बी, देन यहाँ पर कहीं पर सी कंप्लीट हुआ है, देन डी, एंड अभी हम ई वेव में, मतलब डायमेट्रिक पैटर्न हम बना रहे हैं जिसमें कि अभी हम ई वेव में चल रहे हैं। ये अभी हमारा ई वेव का फॉर्मेशन में चल रहे हैं। तो मैंने आपको एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक बता दिया है। मतलब कि अभी जैसे ही हम ए बी सी डी ई एफ एंड जी, मतलब कि 2 लेग और कंप्लीट करेंगे, तो ये यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 16,950 960 से, वो पूरा एक पैटर्न कंप्लीट होगा। देन फिर हम इस पूरे पैटर्न की करेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी उसमें टाइम है थोड़ा सा, तो अभी मुझे लगता है कि डिप में बाई करना ये आपका एक कॉन्क्रीट पॉइंट है, ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे आने पर ही हमें पता चलेगा अभी कि मार्केट अभी इस पूरी करेक्शन में, इस पूरी लेग की करेक्शन करेगा। तो मार्केट किसी भी वजह से अब मुझे नहीं लगता है कि इस लो के नीचे जाएगा। अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे ही इसने 350 के लेवल को काटा, इसने पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। उसके अकॉर्डिंग हमें पूरे स्ट्रक्चर की रीलेवलिंग करनी पड़ी। एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मार्केट में आपको डिप में बाई करना चाहिए। अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आ जाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर इसे 75 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से ये फ्रेश इंपल्स स्टार्ट हुई है। तो हमने बताया था कि ये ए कंप्लीट हुआ, ये बी, देन यहाँ सी, ये डी, देन ये ई वेव कंप्लीट, अभी ये ई वेव में चल रहा है। अब ई वेव में मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये एक डायमेट्रिक पैटर्न है ई वेव में। तो यहाँ पर ये ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, डी कंप्लीट, ई कंप्लीट, एफ कंप्लीट, और ये आज मुझे लगता है कि जी कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि एक बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न इसने कंप्लीट किया है। अब हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, ई वेव एक्सटेंशन में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो अभी हमें करना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जब तक कि अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर वेट करना है आपको, यहाँ से केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस वेव का जहां भी कंप्लीट होती है वहां से आपको रिट्रेसमेंट लगा देना है। रिट्रेसमेंट लगाने आपको वेट करना है कि रिट्रेसमेंट का ये मिनिमम अगर यहाँ पर आ जाता है 50% से 60% के बीच में, या 80% के बीच में, मतलब 50 से 80% के बीच में अगर ये आ जाता है और इस एरिया से अगर ये रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो देन फिर यहाँ पर आपको बाई करना है, डिप में बाई करना है, और फिर आपको अगेन ऊपर में सेल करना है। मतलब कि अभी क्या कंप्लीट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको फाइनली बताया है, यहाँ पर अभी जो मैंने बताया था उस वेव की जो है प्राइमरी डिग्री की जो वेव स्टार्ट हुई है, उसका बी वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है। देन प्राइमरी डिग्री की सी वेव चल रही है, उसके अंदर में अभी हम जो है अगर बात करें तो ये सी वेव में अभी क्या कंप्लीट हुआ है हमारा, अभी यहाँ पर अगर बात करें तो ये यहाँ पर ए कंप्लीट, देन बी कंप्लीट, सॉरी, यहाँ पर ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, डी कंप्लीट, ई वेव में चल रहे हैं एफ और जी।
दो वेव और आनी है हमारी इसके बाद में। उसके बाद में हम इस पूरी लेग का, जब भी इस पूरी लेग का सबसे बेस्ट बाई जो होगा वो इस पूरी लेग की जब करेक्शन होगी तब हम बाई करेंगे, तो हमें एक बहुत ही बड़ा मूव अप मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। बट बी अवेयर, मार्केट इस तरह के फॉर्मेशन में है, टर्मिनल इंपल्स के फॉर्मेशन में। इसमें साइकोलॉजी हमेशा आपको ध्यान में रखनी होती है कि मार्केट में आप जो एक्सपेक्ट करते हो उसका अधिकतर मार्केट में उल्टा होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। कि आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है तो देन अगेन मार्केट गैप डाउन हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि अब यहाँ से गिरेगा मार्केट तो वहीं से गैप अप हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। तो ये निफ्टी में आज मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है कि मार्केट में एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है और कहाँ पर अभी हम खड़े हैं। तो अभी डिप में आपको बाई करने की कोशिश करना है, अभी थोड़ा सा वेट करें, इसको डिप आने दें। यहाँ पर जैसे ही डिप आता है तो आपको फिर मार्केट को बाई करना है। अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर में है। अगर हम बात करें इसके डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर भी ये फाइनली लेग में स्टार्ट कर चुका है अपनी। अब यहाँ पर भी आपको डीप में बाई करना है। इसका जो कॉन्क्रीट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसका जो पॉइंट है वो है 41,300 का। बट अगर ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस अभी यही है, ये 41,960 का। 41,960 के ऊपर हम हैं तब तक ये आप समझिए कि मार्केट में कोई डरने की बात नहीं है। और जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है 41,350 का जो एरिया, ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो आप ये समझिएगा कि ये जो लेग यहाँ से जो स्टार्ट हुई है 37,400 वाली, इस लेग की पूरी की हम करेक्शन करेंगे। तो अभी डीप में आपको बाई करना है। अब वो आपको देखना है कि आपको डीप में किस तरह से बाई करना है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पर फेवरेबल रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके बाई करना है। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे, अगर मैं इसमें भी बैंक निफ्टी की भी अगर आपको मैं स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, डी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर ये यहाँ पर वो देखना होगा किसका कहाँ कंप्लीट हुआ। और अभी हम इसमें भी ई वेव में चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें अभी बैंक निफ्टी में लग रहा है कि यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा जब डिप मिले, एक साइजेबल डिप मिले, आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे में। आपको डिप में जैसे जब कभी भी आपको बाई करना है तो आप या तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लीजिए और उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको हर टाइम फ्रेम में एक 200 की ईएमए को आप यूज कीजिए। 200 की ईएमए के आसपास जैसे ही मार्केट आता है, आवरली चार्ट पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, ये आवरली चार्ट अगर मैं कर दूं, इसको थोड़ी देर के लिए हम कर देते हैं। तो ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट है। अब इसमें जैसे ही मार्केट में अगर कोई डिप आएगा तो वो एक साइजेबल डिप होगा, इस डिप के आसपास मार्केट आएगा और फिर बाउंस लेगा। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है जब आपको कुछ बड़े पॉइंट्स लेने हो। इसी तरह से अगर आपको टाइम फ्रेम छोटा करना हो तो आप टाइम फ्रेम छोटा कर सकते हो, जैसे 15 मिनट देखिए। अब जैसे हर एक डिप में आप देखिए, इस डिप में मार्केट यहाँ पर आया, टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया। अब मार्केट जैसे ही वापस इसके आसपास आएगा वापस से बाइंग आएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका, आप वो टाइम फ्रेम आपको सूट करना है, सूट करना मतलब आपको आना चाहिए कि आप किस तरह से उसे लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को भी आप कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को कर सकते हैं। अगर आपको छोटे स्विंग लेने हैं तो जैसे ही इसके आसपास आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये ईएमए के बेसिस पे आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं उसका वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ। उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, ये वेव काउंटिंग के साथ में। और यहाँ पर ईएमए का यूज किस तरह से हम कर सकते हैं एज ए सपोर्टिंग टूल। तो ये करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। हो सकता है आपको थोड़ा सा आपको अजीब सा लगे कि मैं बुलिश से बियरिश और बियरिश से बुलिश किस तरह हो गया। तो वो आपको सारा चीजें आपको समझनी होगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट के प्राइस एक्शन को आपको समझना होगा कि मार्केट के हमारी एनालिसिस, हम कितनी भी एनालिसिस कर लें पर वो एनालिसिस सब
सही कब होगी, जब उसे हमारा मार्केट उसके प्राइस एक्शन के थ्रू सही साबित करे। अगर हमारी प्राइस एक्शन के थ्रू अगर हमारी एनालिसिस गलत साबित हो रही है, मतलब कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या कर रहे हैं उसे हमें री एनालाइज करना होगा, हमारे पूरी एनालिसिस को हमें वापस से स्ट्रक्चर करना होगा, तो वो सारी चीजें आपको करनी होगी। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, कि आपको किस तरह से आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है वो आपको पता होना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ आपको मेरी अधिकतर वीडियो में कि आपको आपका पॉइंट ऑफ चेंज पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत सी बार मैंने लास्ट के 2-3 वीडियो में आपको बताया कि हमारा पॉइंट ऑफ चेंज है 18,350। 18,350 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है एक दिन दो दिन की, तो हम मानेंगे कि मार्केट हमारी जो एनालिसिस थी नीचे आने के लिए, वो अभी नीचे नहीं आएगा मार्केट और अभी ऊपर जाएगा, तो हम बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल अब चेंज हो चुके हैं, हमें डीप में बाई करना है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कहाँ पर अभी हम खड़े हैं, क्या होने की पॉसिबिलिटी है, कौन सा हमारा कंक्रीट पॉइंट है निफ्टी में भी, और क्या फाइनल पॉइंट होना चाहिए। जैसे ही हमें कोई साइजेबल डिप मिलता है वहां पर आपको बाई करना है। तो ये करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और ध्यान से ट्रेड करिएगा।